जितने भी फॉलोअर्स हैं उनका सीकेपी लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। 2 दिन पहले आप लोग देखे थे, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था रामलाल मुंडा जी के द्वारा, वो हमारे साथी हैं। ऐसा मतलब शिक्षा विभाग को लेकर के यहाँ पर एक ये हुआ था, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, जैसे जो निजी स्कूल है उसमें काफ़ी ज़्यादा फीस लिया जा रहा था, ड्रेस वगैरह स्कूल से सेल किया जा रहा था, जिसके विरोध में जो है एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला था, जिसमें काफ़ी पेरेंट का सपोर्ट मिला था। अभी पता चला है कि 2 स्कूल को शोकॉज हुआ है। हम खुद मुंडा जी से ही जानेंगे कि मामला क्या है। मुंडा जी, क्या मामला है? बहुत बहुत धन्यवाद सीकेपी लाइव को। जैसे कि हम लोग 7 अप्रैल को प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष हम लोग पूरे चकदरपुर के अभिभावक के साथ में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे। हड़ताल पर बैठने के दौरान शिक्षा विभाग के जिला के अधिकारी हम लोग से वार्ता करना है, और लिखित वार्ता पर जो हम लोग का डिमांड था उस पर सहमति हुआ। उसके बाद भी दिनांक 8 अप्रैल 2025 को, मतलब कल जैसे कि मधुसूदन पब्लिक स्कूल और संत जेवियर स्कूल में पुनः रीएडमिशन के नाम से पैसा उगाही करना, मधुसूदन पब्लिक स्कूल में रीएडमिशन के नाम पर पैसा उगाही करना, और जैसे कि वार्ता में सहमत हुआ था, अपने निजी विद्यालय पर किताब और ड्रेस नहीं बेचने का ये लोग वादा किया था। उसके बावजूद भी कल दल्ले से किताब का बिक्री हुआ, ड्रेस का बिक्री हुआ। सन जेवियर्स में फिर से रीएडमिशन के नाम से मनमानी फीस लिया गया। उसके आलोक में बहुत सारे गार्जियन हमको कंप्लेन किया था, लिखित कंप्लेन किया था। लिखित कंप्लेन हम लोग डीएससी को भेजे थे। उसके आलोक में डीएससी ने एक रात को हमसे बात हुआ था, रात को उन्होंने बताया कि मैं 11 बजे तक जो भी स्कूल वाले नाजायज काम कर रहे हैं उसके खिलाफ में हम कठोर कार्रवाई करेंगे बोल के हमसे बात हुआ था जी। और आज जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से मधुसूदन पब्लिक स्कूल और 2 पट उनका और सन जेवियर स्कूल के खिलाफ स्पष्टीकरण स्वयं उपस्थित होकर देने को कहा। साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर में स्पष्टीकरण देना है। साथ ही साथ 3 विद्यालय में न्यायाधिकरण कमेटी गठित किया गया, जिसमें मधुसूदन पब्लिक स्कूल में सुश्री शालिनी डुंगडुंग क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी चकदरपुर 2 स्कूल में जांच करेंगे। उसके बाद यहाँ की जो आरईओ है श्री तपन कुमार सतपति प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी चकदरपुर, वो सन जेवियर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जांच करेंगे। जांचों उपरांत जो भी अभिभावक द्वारा शिकायत किया गया उनका जांच करेंगे। जांच होने के बाद आगे की कार्रवाई होगा। और मैं अभी भी हमारे चकदरपुर के निजी विद्यालय में पढ़ाने वाले अभिभावक से मेरा विनती है, अपील है कि आप अभी भी ट्यूशन फीस छोड़कर दूसरा नाजायज फीस देने का काम मत कीजिए और अपने इच्छा अनुसार दूसरे दुकान से किताब लीजिए। मेरा यही विशेष आग्रह है। हाँ, आज पूरा चकदरपुर के साथ साथ में हमारे जिले के कई प्रखंडों में हमको संपर्क कर रहा कि मेरा प्रखंड में भी ऐसे हालत है। उसके साथ साथ दूसरे जिले में भी प्रेरित होकर हमको फोन कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ऐसा आंदोलन दूसरे जिले में भी अब देखने को मिलने वाला है। जैसे कि हम लोग 7 तारीख को आंदोलन किए थे चकदरपुर में, फिर हम लोगों का देखा देखी प्रेरित होकर रांची जिला में भी आंदोलन हो रहा है, सरायकेला में भी डिमांड हो रहा है, जमशेदपुर में डिमांड हो रहा है, पूरा कोल्हान के साथ साथ अन्य जिलों में भी डिमांड हो रहा है कि हम लोगों का भी जिला में ऐसा आंदोलन होना चाहिए। मैं तमाम राज्यवासियों से मेरा निवेदन है, आप लोग यदि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने का इच्छुक है और पढ़ा रहे हैं तो आप लोग ट्यूशन फीस छोड़कर अन्य फीस देने का काम ना करें, क्योंकि ट्यूशन फीस ही देना है।
सरकार का जो गाइडलाइन है ट्यूशन फीस देना है। बाकी जो भी विकास के नाम पर फीस लिया जा रहा है नाजायज है, जैसे कि कंप्यूटर फीस, लाइब्रेरी फीस, ऑनलाइन फीस, डिजिटल फीस, कंप्यूटर फीस, सब एप्लीकेशन फीस, सब बकवास है। सब निजी विद्यालयों का प्रोपेगेंडा है। अपने अकूत संपत्ति अर्जित करने के लिए, अपना पेट चलाने के लिए नाजायज काम कर रहे हैं। इन सभी विद्यालयों से पुनः मेरा आग्रह है, आप नाजायज काम मत कीजिए, आप अभिभावकों से लूटने का काम बंद कीजिए, अन्यथा हम लोगों का आंदोलन तो रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन वही मेरे को जानना था कि ये आंदोलन कब तक चलेगा, मतलब एक दो दिन का क्या ठंडा हो जाइएगा या फिर चलेगा? यदि शिक्षा विभाग के लोग हमको आश्वासन देकर हमको आश्वासन करेंगे, हम मानने वाला नहीं। हम जब तक कार्रवाई नहीं होता हम आंदोलन करते रहेंगे। मतलब जब तक चकदरपुर का निजी स्कूलों का जो शिक्षा व्यवस्था है, निजी विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं करेगा, लूटे जब तक लूट कसोट मचाते रहेगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। यही मेरा सबसे आग्रह है। पीछे नहीं हटने वाले और पीछे हटने वाले नहीं है। ये तो हम लोगों का छोटा सा पहल था, छोटा सा पहल में बहुत मतलब यहाँ तक बात चला गया कि आप आमरण अस्थान तक करने वाले हैं। निश्चित रूप से हम लोग अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। शिक्षा व्यवस्था को लेकर, लूट कसोट भ्रष्टाचार को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और आप जैसे अभी बता रहे थे कि ये तो अभी पहला स्टेज है, आगे स्कूल दूसरे का छोटा सा एक पहल था। अच्छा, ये पहल बहुत बड़ा होगा, आंदोलन बहुत बड़ा होगा। और मतलब आप आग जला दिए हैं? ये वाला भी आग जलाने का बात नहीं है। एक मैसेज हम दे रहे हैं सभी प्राइवेट निजी स्कूलों को कि आप अपना शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा सुधार लाइए, नाजायज फायदा मत उठाइए, और गार्जियन के साथ में आप जबरदस्ती मत कीजिए। और जो गार्जियन का बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ते हैं, बच्चों लोगों को ये लोग मानसिक प्रताड़ित करता है। बच्चों लोगों को जबरदस्ती बच्चों लोगों से फीस मांगा जाता है, जो कि बच्चों लोगों को तो मांगना नहीं चाहिए, गार्जियन को मांगना चाहिए, लेकिन बच्चों लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। जैसे कि कुछ बच्चों किताब नहीं लिया था, फिर इस स्कूल क्लास में टीचर द्वारा प्रताड़ित करके बुक जबरदस्ती लिया जा रहा है। एक ये तो मजबूरी है, मजबूरी बस गार्जियन को किताब लेना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे लोग सिलेबस तैयार किया किताब को लेकर, कहीं पर भी चकदरपुर या अन्य दुकान में उससे वैसे किताब नहीं मिलेगा। अपने नाजायज रूप से सिलेबस तैयार करके किताब। अच्छा मुंडा जी, एक चीज और बताइए, जैसे ये लोग अभी रीएडमिशन के नाम पे फीस नहीं लेना है, ठीक है, ये लोग नाम बदल दिए हैं। बहुत कोई क्या कर रहे हैं कि डेवलपमेंट फीस, बहुत कोई बोल रहे हैं कि बच्चों का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी फीस, इस तरह से बदल करके 5-6 हजार रुपया साल का मोटा रकम लिया जा रहा है। तो इस विषय में मान लीजिए नाम बदल दिया, आप अभी बोले कि आपको डेवलपमेंट फीस भी नहीं लेना है ना, लेकिन फिर वो कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम से पैसा ले लिए, मतलब 5-6 हजार अगर साल का वो ले रहे हैं, तो इसको कैसे रोकेंगे? कैसे आप लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे? जिस दिन हम लोगों का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल था, उस समय आप सभी मीडिया बंधु भी मौजूद थे, सारे गार्जियन मौजूद थे, सारे विद्यालय के प्रचार्ज मौजूद थे। सबके सामने में सारा जो भी बात जानकर आया था और सब सहमत हो गए थे। विद्यालय प्रचार्ज भी सहमत हुए थे, शिक्षा पदाधिकारी भी सहमत हुए थे, गार्जियन भी सहमत हुए थे। उसके बावजूद भी निजी विद्यालय वालों ने मनमानी तरीके से फीस उसमें ड्रेस बेच रहे हैं। हम लोग आंदोलन में सारी बातों को सहमत होने के बावजूद भी लोग कर अपना धंधा को। इस तरह से कोई भी अपडेट होगा तो हम आपसे जुड़ेंगे, और इस तरह का जो आप काम कर रहे हैं, चलिए आपको ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि ये शिक्षा व्यवस्था जो है और बेहतर से बेहतर हो सके, और जो गरीब पेरेंट है, मतलब ऐसे अभिभावक जो उतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं, वो भी अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा जो है ये मतलब एक बेसिक नीड्स है ना, और शिक्षा लेना हर कोई का अधिकार है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि कोई अगर किसी को शौक है कि बड़े स्कूल में पढ़ाए, चाहे वो जितना भी गरीब इंसान है वो पढ़ा सके, जिसके लिए आरटीई भी चल रहा है। तो उसमें भी जैसे आपने बताया कि आरटीई में भी पिछला बहुत दिनों से जो है कुछ न कुछ गोलमाल देखने को मिलता था, लेकिन अभी जैसे अधिकारियों ने बताया कि पिछले 2 साल से इसको जो है पूरा ट्रांसपेरेंसी रखा गया है। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए,
शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार स्पष्ट गाइडलाइन जारी किया, लेकिन जो सिस्टम है सरकारी सिस्टम जैसे शिक्षा विभाग का जो सिस्टम है, सिस्टम में लोग नहीं जा रहे थे। और आज जब हम लोग आंदोलन किए तो ये लोगों का थोड़ा थोड़ा रुख बदला हुआ है जी। और निश्चित रूप से आंदोलन जारी रहेगा तो आने वाला समय में स्पष्ट हम लोगों के सामने में तस्वीर आ जाएगा। चलिए मुंडा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से मैं सभी निजी विद्यालय में पढ़ाने वाले अभिभावकों से मेरा अपील है, आप लोग अभी भी समय है, आप ट्यूशन फीस अच्छा कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा कोई भी फीस मत दीजिए। अच्छा कोई प्रॉब्लम हो रहा तो वो आपसे डायरेक्ट कैसे जुड़ेंगे? किसी का समस्या है तो मैं आपके माध्यम से एक नंबर जी हम अभी आपका चैनल जारी कर दे रहे हैं, चैनल में बोल देते हैं जी। 9142773937 में आप लोग संपर्क कीजिए। और चकदरपुर शहर या गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोग लगातार मेरा संपर्क में है और उस संपर्क के आधार पर हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था में लूट खसोट को रोकने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आगे भी आप लोग मेरे इस चैनल में दिए वाले नंबर से आप लोग संपर्क कीजिए। निश्चित रूप से हम लोग सबका साथ देंगे। धन्यवाद मुंडा जी।